अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। मैं हूँ सवेरा खान। आपने मुझे देखा ही होगा पहली वीडियोस में। मैं हूँ एज अ मॉडल जो आपके साथ हूँ। और बाकी ये हमारे साथ हैं वकार। वकास, अपने बारे में थोड़ा तारुफ कराएं ना, आपको जानना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स अपने बारे में कुछ बताएं। मकसद ज़िंदगी का क्या है, सोचा क्या है आगे, मतलब रणछोड़ लाइन की तरफ बढ़ना, सदर कहाँ बढ़ना, मतलब क्या गोल है, क्या है, क्या अचीव करना है, क्या अचीवमेंट है, क्या सोचा हुआ है आपने कि मैंने क्या करना है आगे। सोचा हुआ है कि अपना बिजनेस करना सुनने है। दोस्त करने सुनने। का इरादा है। अच्छा, किस चीज़ का बिजनेस? फूड स्ट्रीट खोलने का। माशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे आपको। अच्छा, फूड स्ट्रीट का इनके जहन में इसलिए भी है कि जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत बड़ी पाकिस्तान की कराची की फूड स्ट्रीट है, बंस रोड, तो वहाँ ये रहते हैं। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी सोच है और आप ऊपर वाला आपको कामयाब करें। आपके मकासद क्या हैं? मेरा मकसद तो यही है, बस एक एज अ मॉडल बनना और अपने पैरों पे खड़ा होना। दुनिया को मतलब इस तरह कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब लोगों के लिए मिसाल बनना कि यार गर्ल्स भी बहुत कुछ कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि बॉयज़ ही सब कुछ करें। अच्छा, मैंने इनकी वीडियोस से, इंडिया की वीडियोस से मैंने एक चीज़ सीखी कि ज़िंदगी का मकसद बहुत बड़ा हो, यानी अपनी ज़ात को लेके नहीं। अपनी ज़ात को लेके मैंने पैसा कमाना है, करोड़ों कमाना है, करोड़ों कमाना है, नहीं, वो अपनी जगह है, सही है उसकी। इसके अलावा कहते हैं ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद हो, एक एम हो आवाम के लिए, या कोई एक, मतलब मिसाल के तौर पे एक पकड़ लो लड़कियों की तालीम। यार, मैंने गरीब इलाकों में जो बच्चियाँ तालीम हासिल नहीं कर सकती, मेरा ज़िंदगी का मकसद है मैंने अपनी ज़िंदगी में 1000 लड़कियों को अपनी ही ज़िंदगी में अपने ही कमा के उसमें से डोनेशन करके 1000 लड़कियों को एक तालीम याफ्ता बनाना है, मिसाल के तौर पे। फिर मिसाल के तौर पे दूसरा एम बंदा ये रख सकता है कि यार जो लोग इलाज नहीं करवा सकते, ठीक है ना। अच्छा, आप जब ये बड़े बड़े एम करोगे तो आपको तो दौलत चाहिए, बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली आपका जब नीयत बड़ी भरपूर होगी ना। अच्छा, करोड़पति लोगों की मैंने वीडियो देखी है, पूरी दुनिया के लोगों की, उनका चैरिटी का बहुत बड़ा बड़ा हिसाब किताब है। यानी जितने करोड़पति लोग हैं, मैं आपको एक आसान अल्फाज में समझा दूं कि अगर आप ज़िंदगी में अपना हिस्सा बांध देंगे अल्लाह की राह में, मिसाल के तौर पर आप कमाते हो 1 लाख रुपया महीना और आप एक कैलकुलेशन करते हो 10%, ज़िंदगी में लिख लेते हो कि मैंने 10% अल्लाह की राह में देना है, मैंने 10%, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इस पर यूट्यूब पे, 10% के हिसाब से या 5% के हिसाब से जो भी आप तय कर लें, लाख में से 10% सोचेंगे ना तो वो 10,000 होता है, 5% सोचेंगे तो 5,000 होता है, 1,000 में 100 रुपये। बिल्कुल। तो एक डोनेशन आप अपनी इनकम में से सोचेंगे, जो इनकम आया करेगी उसमें से मैं 10% दूंगा। कहने वाले कहते हैं अगर आपको नुकसान हो जाए ज़िंदगी में, आपकी दौलत कम हो जाए, बड़ा मैं बैठा हूँ। इतनी वीडियोस और जितने बड़े बड़े करोड़पति लोग मैंने देखे हैं, बिजनेस एम्पायर, उनके चैरिटी के बहुत बड़े बड़े इदारे हैं। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि बहुत बड़े लेवल पे लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करूँ। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग कहते हैं हम खाना खिलाएं, हम खाना खिलाएं। खाना खिलाने से हम लोगों को हराम करते हैं, खाना खिलाने से लोग काम धंधा नहीं करते। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि लोगों को मैं समझाऊँ, लोगों को सिखाऊँ, लोगों को कमाने के काबिल बनूं, गुर्बत ख़त्म करूं। बिल्कुल, वो अपने पाँव पे खड़े हो, अपना खुद कमाएं, खुद मेहनत करें। को फ़र्ज़ करें अगर हम इनकम के काबिल बना देते हैं, आपकी सोच है, आपने आने वाली नस्लों का भला कर दिया है। जब वो लड़की पैसे वाली है तो उसकी औलाद अच्छी पढ़ी लिखी होगी, जब उसकी औलाद पढ़ी लिखी होगी तो उसकी औलाद भी पढ़ी लिखी होगी, उसकी औलाद भी अमीर होगी। अमीर का बेटा अमीर होता है, अमीर का एक लड़की को या एक बंदे को आपने काबिल बना दिया ना, आपने कई नस्लों का भला कर दिया। और आपने किसी को खाना खिला दिया साल तक, तो वो तो खाना गया ना, खाया हजम हो गया, खाया हजम हो गया, वो एक आसरे में ही बैठा रहेगा कि यार मैं कमाऊं या ना कमाऊं, मुझे मिलना है खाने को। तो इस तरह से ज़िंदगी का एक मकसद जहन में रखो। मीडिया पे भी हमारी गवर्नर कामरान तसोड़ी ने भी यही कहा है कि मछली खिलाओ नहीं, मछली पकड़ना सिखाओ। बिल्कुल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये वीडियो बातें बाद में होती, लेकिन उससे पहले शुरू हो गई। चले, खैर कोई मसला नहीं। वाराणसी रोड शो। वाराणसी एक शहर है जिसको काशी भी बोलते हैं और बनारस भी बोलते हैं। बनारस का नाम तो सुना होगा। बिल्कुल, बनारस। बनारस का पुराना नाम वाराणसी है। यहाँ पे टेम्पल्स बहुत हैं। तो यहाँ पर जब इनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बहुत इनको जनता मानती है, बहुत इनकी इज्जत करती है, जब यहाँ से गुजरे हैं रोड, तो लोगों का प्यार देखते हैं इस वीडियो में क्या है। इस तरह की हर शहर की वीडियो है इनकी, जहाँ जाते हैं लोग इनके लिए पागल हो जाते हैं। लोग बहुत फैन हैं।
वीडियो से पहले मुझे आप लोगों से थोड़ा पूछना चाहिए था कि आप इनके बारे में क्या जानते हो। मैं इनके बारे में बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ। इनकी बेशुमार वीडियोस देखी हैं, कई पाकिस्तानी इनकी वीडियोस देख के इनके फ़ैन हैं, बिल्कुल इनके दीवाने हो गए। ये वीडियो देखकर मैं भी हो भी गई। हो गए। अच्छा, आवाम इनसे कितनी मोहब्बत करती है, इसका अंदाज़ा इस वीडियो से हुआ। बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको ज़रा बताएं। मैं तो बोलूँगा तो मैं तो इनको जानता हूँ काफ़ी। नहीं, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, मैंने आज तक वीडियो नहीं देखी थी, मैंने सिर्फ सुना था और अब देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख कर के अवाम का इन्होंने दिल जीत लिया। जैसे आप बता रहे हैं कि 10 साल हुए इनको पीएम बने हुए, लेकिन इन्होंने अवाम का इस तरह दिल जीता कि देखो पूरी अवाम एक साथ खड़ी है, किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, सबसे मिल रही है और अच्छे से रिस्पेक्टफुल। ठीक है अच्छा, ना। अवाम ने फूलों की तो बारिश कर दी। बारिश कर दी और ये भी नोट किया हमने कि वो भी फूल डाल रहे हैं अवाम फूल पे, डाल रहे हैं और कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपने और झुक के फैन को। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है। तो ये अच्छा, आपने वीडियो के दरमियान में एक जिक्र कर रहे थे कि क्यों मोहब्बत इतनी अवाम क्यों कर रही है, क्या वजह है? क्योंकि इनको किसी चीज़ का डर नहीं है अपनी आवाम से। नहीं, अवाम इनसे मोहब्बत क्यों कर रही है? इतनी मोहब्बत क्यों अवाम करेगी किसी से? मतलब मुझे किसी क्योंकि से अपने आवाम के बारे में सोचते हैं बस अवाम के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कुछ करा किया किया होगा। बहुत हमें अच्छा नहीं पता, किया फर्ज करो होगा। आपको नहीं पता, तो इन्होंने वहाँ पे गुर्बत ख़त्म की है। गुर्बत खत्म की इन्होंने है। वहाँ पे सड़कें इतनी बनाई है, वहाँ पे ऐसे रोज़गार स्कीमें, मैंने यहाँ से इतना कुछ सीखा है। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको सच बताऊँ कि मैंने इतना सीख लिया है कि मैं कहता हूँ अगर मैं इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ, इस मुल्क को सीधा कर दूँ। बिल्कुल। मतलब बड़ी बात बोल दी मैंने, लेकिन इतना कुछ मैंने इनसे सीख लिया है। मतलब किसी भी मुल्क की तरक्की का राज क्या है पता है? करा ही नहीं है बल्कि सिखाया भी है इन्होंने। ये मैं तो सबसे पहले तो मैं बैठा हूँ। अच्छा, इन्होंने सड़कें बनाई, इन्होंने ब्रिजेस बनाए, इन्होंने रेलवे बनाया, इन्होंने इतनी ट्रेनें बना ली कि ये बाकायदा दुनिया को अब ट्रेनें बेचते हैं। हमारे यहाँ अंग्रेज़ों की ट्रेन हरी वाली रंग की, हरे वाले अंग्रेज़ों के दौर की है वो। हमारे पाकिस्तान और इंडिया में अंग्रेज़ ने पटरी बिछाई। अंग्रेज़ों ने यहाँ 200 साल हुकूमत की, ब्रिटिश ने। जी तो बिल्कुल। 200 साल में उन्होंने ट्रेनें बिछाई, बट्टियाँ बिछाई। हमारे यहाँ वही पटरियाँ हैं, वही ट्रेनें हैं। इंडिया ने अपनी ट्रेनें बना के दूसरे लोगों को बेचना लग गए, देखें। और हमारे यहाँ अभी वही छक। अच्छा, हमारे यहाँ डीजल वीजल से ट्रेन चलती है, वहाँ पे ट्रेनों के ऊपर तारें लग गई हैं, वो बिजली से चलती हैं। मैं वो वीडियो मतलब बहुत आगे चले गए। तो यार 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो आज लोग मोहब्बत करें नहीं मोहब्बत कर रहे हैं। और मैं ये देखा, देखो मेरे माइंड में ऐसा आया है कि देखो वहाँ के लोग, मतलब जैसे कि दूसरी मुल्क में होता है कि जैसे लोग गुर्बत के मारे खुदकुशी कर लेते हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा नहीं है देखकर कि इस तरह कोई करता होगा। रोजगार भी बनाया है। रोजगार बनाया। मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाऊं, ख़वातीन के लिए उन्होंने जो स्कीमें पैदा की हैं। अच्छा, गांव की औरत क्या कर सकती है? आप ज़रा अपने दिमाग को जितना ज़ोर लगाना लगाएं। गांव की एक औरत है, उसके साथ मैं क्या करूं, या उसको मैं क्या दूं, या मैं क्या करूं जो वो भी अपना घर चलाए? या वो सिर्फ बस खेती बाड़ी करती है। क्या ज़मीनें दिलाई होंगी? ज़मीनें और खेती बाड़ी के लिए जगह दी होगी इसको कहीं और। उन्होंने ऐसी स्कीमें गांव की ख़वातीनों को बैंकर बना दिया। लेकिन कौन सी बैंकर? वो वाली बैंकर नहीं जो बैंक में बैठती है, चलती फिरती बैंकर। यानी कि आपको अकाउंट में जमा, एक औरत है वो एक गांव जाती है, वो सबके पैसे कलेक्ट कर लेती है। इस तरह से उनको बैंकर बना दिया। लोगों ने बैंक में पैसे जमा करना शुरू कर दिए। वहाँ इन्होंने गाँव में, एक ऐसा गाँव है जहाँ पर इन्होंने गाय दी सबको। एक औरत गाय से 30-30, 40-40 किलो दूध निकाल के अपना कारोबार चला रही है। मतलब गांव या शहर उन्होंने सबको इक्वल रखा हुआ है। बिल्कुल। उन्होंने हर ऐसी स्कीमें हैं कि जिसकी वजह से लोगों को कोई ना कुछ करने को मौका मिले, अपने पैरों पे खड़े हों। अपने हिसाब से ही रोजगार दे दिया। कईयों लोगों को घर दिए, कईयों को रोजगार दिया। मतलब इतना काम किया इन्होंने, इतना काम किया कि आज लोग फैन है, दिख रहा है हमें वो तो कि इनके फैन है। मतलब लोगों को जीने का मकसद दे दिया इन्होंने। बिल्कुल है ना, जीने का मकसद। और लोग इनको समझो एक तरह से भगवान मानते हैं। कहते हैं यार ये अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने हमारे लिए भेजा है। बिल्कुल, ये समझो हमारे लिए भगवान, फरिश्ता बनकर आए ये। बिल्कुल। और लग भी रहे देख के कि फरिश्ता ही है वाकई, ये कि आवाम के लिए इतना कर रहे हैं, और आवाम भी फिर इनके साथ ही इनको सपोर्ट कर रही है। और देखो खुले आम ये जा रहे हैं, इनको कोई डर नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। तो बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही मोहब्बत दिखी आवाम की। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। मैं कोई ऐसी वीडियोस भी निकालूंगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यूज़ होंगे, जिसमें ये अपने बारे में बता रहे होंगे, तो इनको और जानने को भी मिलेगा। बाकी आप कमेंट्स के ज़रिए से बताएंगे कि इन्हें बैठना चाहिए या जाना चाहिए, आप बता दें। आप अपना बताएं, आप बैठना चाह रही हैं? बिल्कुल मैं बैठना चाह रही हूँ, क्यों नहीं। मेरे व्यूवर्स खुश नहीं थे मुझसे। मैंने इस चैनल से काफ़ी अर्निंग की,
तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैंने कहा यार अर्निंग आती है वो चली जाती है, मतलब इंसान खाता है पीता है जो बिल्कुल। भी है, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझे इस वीडियो से, इन वीडियोस को देख के एक ऐसी चीज़ मिली है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। नॉलेज। यकीन करें बिल्कुल। बस वो इतनी मिल चुकी है कि मुझे कहीं भी खड़ा कर दो, कहीं भी बिठा दो, कुछ भी करवा दो। मैं किसी के बिज़नेस के हवाले से जब बात होती है तो मैं उसको बिज़नेस के हवाले से बताता हूँ तो लोग शौक हो जाते हैं कि यार अच्छा ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अच्छा ऐसा होना चाहिए। बहुत आगे ये कौम, बहुत इनको आगे। फॉलो कर रहा हूँ तो इनको देख रहा हूँ तो मैं अपने आप को अपने आसपास वाले लोगों से बहुत वखरा महसूस करता हूँ, बहुत ही अलग महसूस करता हूँ कि यार कुछ भी नहीं पता हमारे लोगों को, हमारे साथ कितना बड़ा इस मुल्क में ब्लंडर हो रहा है, हमें कितना बड़ा चे बनाया जा रहा है, हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं हम मालूम। नॉर्मल हम वो लोग हैं। मैं एक कहानी सुनाऊँ छोटी सी कि एक जगह पे एक नदी थी, तो वहाँ से लोग, गांव था, वहाँ से लोग गुजर के उस तरफ जाते थे काम धंधा करने। तो बादशाह ने उन लोगों को चप्पलें मारने का ऑर्डर दे दिया कि यार यहाँ से जो गुजरेगा 2 चप्पल खाएगा। अब ये 2 चप्पल खा के जा रहा है, 2 चप्पल खा के जा रहा है। फिर कुछ अरसे बाद 5 चप्पल का ऑर्डर दे दिया कि यहाँ जो गुजरेगा 5 चप्पल खा के जाएगा, 5 चप्पल। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बारी आई, चप्पल खा के जा रहा है। अब पाकिस्तानी कौम की नेचर बता रहा हूँ। कुछ अरसे बाद एक ने शिकायत कर दी, एहतजाज किया कि यार ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है। तो एहतजाज, आ जाओ, क्या क्या तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, आए ज़रा बता। बोला यार आप चप्पल मार रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, चप्पल मारने वालों की तादाद बढ़ा दो, हमें देर हो जाती है। अल्लाह भाई, मतलब ये नहीं बोल रहे कि यार ये चप्पल मारना बंद करो। ये हमारी कौम है। मैं इस बात से आप खुल के समझ जाएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल। हम समझ रहे चप्पल पड़नी है, बिल्कुल थोड़ी कम जल्दी पड़ जाए। नहीं। ये हमारी कौम है, हमें पता ही नहीं है दुनिया में क्या क्या वहाँ की हुकूमतें आवाम को सहूलतें देना उनका फ़र्ज़ है, बिल्कुल, और हमें कुछ भी नहीं दिया जाता। जो गलत हो रहा है उसको रोकने के बजाय बोल रहे कि और करो लेकिन थोड़ा सा स्टाफ बढ़ा दो, मतलब अजीब यार। इसको बहुत सारे आप अपने आसपास देखें तो हमारे साथ बिजली ये वो हमारे साथ बहुत इतना कुछ ज़्यादती हो रही है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।